परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ फिर से उस समय के लिए जो प्रभु ने प्रदान किया और फिर से आप सबसे मुखातिब होने का अनुग्रह दिया। मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। छोटी सी प्रार्थना के साथ हम लोग आज के संदेश में परमेश्वर पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हम सबसे बातचीत करें। आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमें एम्पावरमेंट को प्रभु जी देने की हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हमें सशक्त करिए पिता परमेश्वर, अपने मस्सा में, अपने आत्मा के सामर्थ्य में प्रभु जी, अपने शक्ति के प्रभाव में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। आज का तैयारी का संदेश पिता परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को तैयार करने पाए। सारी आदर में आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम लोग अगला में वचन को पढ़ेंगे जहाँ से हम लोग अपने संदेश की बुनियाद डालेंगे, जो हमें मिलेगा सबोपदेशक की किताब उसका 9वां अध्याय और उसका 8वां पद में यूं लिखा है, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी। आज का संदेश इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि यदि आपने आज के संदेश को ध्यान से सुना, समझा, उसको रिसीव किया, तो आपके जीवन के हर एक चैलेंजिंग क्षेत्र में, चुनौती भरा स्थान में आप डिवाइन पावर को प्रभु का प्राप्त करेंगे और प्रभु यीशु के आगमन के लिए अपने जीवन को तैयार करने की शक्ति भी प्राप्त करेंगे। आज के संदेश में वो कुंजी है जिसके द्वारा आपके आत्मिक क्षेत्र का वो ताला खुलेगा जो अब तक नहीं खुला। ये वचन हमें बताता है कि तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो और तेरे वस्त्र जो है वो सदा उज्जवल रहे। मेरे प्रिय देखिएगा, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, तेल की कमी, लैक ऑफ ऑयल, अंतिम दिनों में जिस समय में हम लोग विश्व के जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, अंतिम दिनों के इस समय में तेल की घटी एक बहुत बड़ा अभिशाप है मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए। आप सोच रहे होंगे मैंने इतना बड़ा शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, अभिशाप शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, तो मैं आपके सामने कुछ वचनों को रखना चाहता हूँ। मत्ती उसका 25 अध्याय के 11 और 12 पद को मैं पढ़ता हूँ इस समय। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये घटना उन 10 कुंवारियों का है जिसमें 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थे। और ये वचन उस जगह की है जहां पर वो आकर खटखटा रही है, उस द्वार को खोलने के लिए कह रही है दूल्हे से, जिसने द्वार को बंद कर दिया और ये उसके अंदर जा नहीं पाई। क्यों नहीं जा पाई, क्या कारण था, ये आपको पता होगा। कारण स्पष्ट था, इनके पास तेल नहीं होने के कारण से इनकी मशालें जो एक समय जल रही थी वो बुझ गई थी। अभी देखिएगा, बुद्धिमान और मूर्ख बोलकर प्रभु ने इनको बताया। बुद्धिमानों ने क्या किया था, बुद्धिमानों ने अपनी मशाल लिया था और मशाल के साथ तेल भी लिया था कुप्पी में। मशाल तेल से जलता है, मशाल में तेल था इसलिए मशाल जल रहा था, लेकिन स्टॉक लेकर भी ये चल रहे थे। लेकिन मूर्खों ने क्या किया, सिर्फ मशाल लिया लेकिन तेल नहीं लिया। मेरे प्रिय, यहाँ पर एक वचन है जिसपे हमें थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जो 5 पद में लिखा है कि जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गए। मेरे प्रिय देखिएगा, शुरुआत में बड़ा उमंग था, बड़ा उत्साह था, मशालें भी जल रही थी, सब कुछ बेहतर था, लेकिन जब दूल्हे के आने में देर हुई तो ये सब ऊँघने लगी। बुद्धिमान भी ऊँघने लगी, कुंवारियां भी ऊँघने लगी, ठीक है, और ये ऊँघने लगी और उसके बाद ये सो गए। इस वचन में एक बात है मेरे प्रियो जो प्रभु ने मुझे समझाया। देखिएगा, जब हम मसीह में नए नए आए होते हैं, प्रभु को जब शुरू में जान रहे होते हैं, एक बड़ा ही जोश हमारे अंदर होता है, एक बड़ा ही उत्साह हमारे अंदर होता है। उपवास करने का उत्साह होता है, वचन पढ़ने का जुनून होता है, मनन करने का जुनून होता है, लिखने का जुनून होता है और प्रार्थना करने का जुनून होता है। प्रभु के साथ समय बिताने के लिए बहाने हम ढूंढते रहते हैं और किसी भी मंडली में जाते हैं, किसी भी संगति में जाते हैं, हमारा हृदय बिल्कुल निर्मल होता है, हमें बहुत कुछ पता नहीं होता है और क्या होता है कि हमारे आंसू बहते हैं, हम खुदा को महसूस कर पाते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, वचन का ज्ञान हमको आने लगता है और नॉलेज बढ़ने लगता है, उसके बाद क्या क्या क्रिश्चियनिटी में है, कलीसिया में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या गड़बड़ियां हैं, कौन क्या है, ये सब कुछ जब हम जानने लगते हैं और ये क्या करता है, धीरे धीरे करके वो हमारा पारदर्शी हृदय जो था, जो प्रभु के साथ पारदर्शी था, उस हृदय को जो है ये दबाने लगता है।
और धीरे धीरे वो प्रार्थना का जुनून जो है वो कम होने लगता है, क्योंकि संसार जो है वो आकर्षित करने लगता है और बहुत सारी चीजों को लेकर आता है शैतान हमारे जीवन में, भटकाने वाली चीजों को, जिसके द्वारा हम भटकने लगते हैं, हमारा फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और इस प्रकार से जो है धीरे धीरे वो उत्साह जो है, वो लगन जो है, वो जोश जो है वो खत्म होने लगता है। मैं ये नहीं कहता कि जब आप मसीह में आए थे आपके आंसू बहते थे, आपको सारे मसीही जीवन आंसू बहाकर रोते हुए पार करना है। मेरे प्रियो, वो एक बिल्कुल बालकपन का समय होता है जब हमको कुछ समझ में नहीं आता है, हमारा प्रभु से पहली मुलाकात होती है, हमारा आत्मा बिल्कुल निर्मल हो जाता है, हम रोते हैं। लेकिन हमेशा ही रोते रहना ही भक्ति है, ऐसा नहीं है। उसके बाद हम सिद्धता में बढ़ते हैं, परिपक्वता में बढ़ते हैं। लेकिन मेरे प्रियो देखिएगा, उस समय में प्रार्थना का मन रहता है, लेकिन जब सिद्धता और परिपक्वता की बात आती है तो प्रार्थना का जुनून जो है वो कम होने लगता है। मशाल जो है वो मसीही जीवन है, एक ऐसा जीवन जो सच में प्रभु के लिए योग्य है, क्योंकि मसीही जीवन भी कई प्रकार का है, लेकिन एक ही मसीही जीवन है जो समर्पण का जीवन होता है, जो आज्ञाकारिता का जीवन होता है। वही मसीही जीवन प्रभु की दृष्टि में मसीही जीवन है, सच्चा सरगर्म मसीही जीवन। और दूसरा जो है वो कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी जोशीला, कभी निराशा, भावुकता वाला जीवन नहीं, धार्मिक जीवन नहीं, पर आत्मिक बात, चाहे वो आरंभ का मसीही जीवन का हो या बात वो स्थिरता में, परफेक्शन में बढ़ चले जाने का जीवन हो, दोनों ही शर्त में एक चीज बहुत जरूरी है और वह है प्रार्थना का जीवन। ये तेल जो है वो प्रार्थना के जीवन से प्राप्त होता है। और देखिएगा, ये तेल जो है उसकी कीमत लगती है। ये तेल जो है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, जैसा कि आपको पता है, यदि मशाल में तेल नहीं डाला जाएगा, यदि लैंप में तेल नहीं दिया जाएगा तो वो लैंप बुझ जाएगा। बिना प्रार्थना जीवन के मसीही जीवन जो है वो चल नहीं सकता और आगे बढ़ नहीं सकता। आरंभ में इन दोनों प्रकार की कुमारियों ने मशाल में लिया, अच्छा मसीही जीवन आरंभ किया। कि बुद्धिमान कुमारियां क्या है, उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था। क्योंकि मेरे प्रियो देखिएगा, मसीह से बढ़कर सिद्ध कौन था, मसीह से बढ़कर योग्य कौन था, पर उसने भी रात भर प्रार्थना में समय बिताया। क्या बात है ऐसी प्रार्थना में कि हमारे खुदा भी जो है वो प्रार्थना में समय बिताया करते थे, प्रार्थना को महत्व दिया करते थे। प्रार्थना के मामले में हमारा सबसे बड़ा आदर्श है प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने परमेश्वर पिता के द्वारा दिए गए बहुमूल्य सेवा को 3.5 साल में पूरा किया है, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने प्रार्थना के महत्व को कम नहीं होने दिया अपने जीवन में। मेरे प्रियो देखिएगा, ये तेल का कीमत है, ये वचन में लिखा हुआ है 9 पद, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वो मूर्ख कुमारियां देख रही कि दुल्हा तो आ गया, लेकिन हमारी मशाले जो है बुझने लगी है। आरंभ तो कैसा भी था, सुलेमान कहता है आरंभ से अंत उत्तम है। आरंभ तो जैसा भी था, लेकिन प्रभु के आगमन तक, प्रभु के जब आगमन हुआ उस समय तक मसीह जीवन जो है वो बिल्कुल क्या होने लगा, अयोग्य हो गया। प्रभु यीशु ने लूका में कहा कि प्रार्थना करो आने वाली विपत्तियों से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सम्मुख खड़े होने के योग्य बनने के लिए प्रार्थना करो। तो जीवन अयोग्य हो गया और तब ये तेल मांग रही है। देखिएगा, ये तेल ये कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, ये वो कुमारी नहीं दे सकती, क्योंकि ये बिक्री होती है, इसकी कीमत लगती है, इसको मोल लेना पड़ता है और उसका कीमत में बहुत कुछ आता है। हर वो चीज जो हमें प्रार्थना से रोकती है उसका त्याग करना कीमत है। वो हमारी नौकरी हो सकती है, हमारा समय हो सकता है, वो हमारा परिवार हो सकता है, वो हमारा गलत नाजायज रिश्ते हो सकते हैं जिसको छोड़ना है, वो बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो सकता है, गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो सकता है, वो हमारे धन का बंधन हो सकता है। त्यागना होगा, कीमत अदा करनी होगी। हम पर आत्मा की छाप इस निर्णय, इस चुनाव से लग जाता है कि हम प्रभु को मानेंगे अपने जीवन में, लेकिन आत्मा का मस्सा जो है, अभिषेक जो है, जो अभिषेक, जो मस्सा हमें मसीही जीवन को जीते रहने के लिए, मसीही जीवन को प्रज्वलित करने के लिए जरूरी है, उसके लिए कीमत लगती है। बस हमने उद्धार पा लिया, विश्वास कर लिया और जैसे मन तैसे हम जीवन बिता रहे हैं, यह हमको वचन सुनने से मतलब नहीं है, हमको लीडरशिप में रहने से मतलब नहीं है, हमको संगति करने से मतलब नहीं है, हमको उपवास या प्रार्थना करने से मतलब नहीं है। नहीं, हमारा मसीही जीवन कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंचेगा जहां पर हम प्रभु के सामने खड़े हो सके। लेकिन अब जब ये जा रही है मोल लेने के लिए, जाकर मोल तो ले लिया, लेकर आ भी गया, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। इसलिए मैंने कहा तेल की घटी अभिशाप है।
अंतिम दिनों का अभिषेक कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक विश्वासी के लिए प्रभु ने ये रखा है। आज आप इसको ले सकते हैं, आज आपके पास मौका है, एक समय आएगा आप इसको प्राप्त भी करेंगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। मेरे प्रियो, आपका मसीह जीवन का आरंभ कैसा था मायने नहीं करता, वर्तमान कैसा है और भविष्य कैसा होगा, अंत कैसा होगा मायने करता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अब आते हैं उस बात पर कि ये तेल हमको मिलेगा कैसे। ये तेल जो है, ये मस्सा जो है, जैसे मैंने आपको बताया इसकी कीमत लगती है, उसमें सबसे बड़ी कीमत जो होती है वो होता है समय का कीमत। आपको प्रभु को समय देना है। दूसरा जो है वो प्रार्थना का जीवन, इसकी कीमत है। प्रार्थना के जीवन के द्वारा ही आपको ये मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैं प्रार्थना नहीं कह रहा हूं पर प्रार्थना का जीवन कह रहा हूं, क्योंकि प्रार्थना में और प्रार्थना के जीवन में अंतर होता है। प्रार्थना वो इजरायली लोग भी किया करते थे, वो राजा लोग भी किया करते थे, जो बड़े सामर्थी जब हो जाते थे तो अहंकारी होके, घमंडी होके प्रभु से दूर चले जाते थे, मूर्ति पूजा में, जादू में, टोना में और व्यभिचार में। और जब उन पे आफत आती थी, जब उन पे परेशानियां आती थी, फिर वो यहोवा की दुहाई देते थे। एक प्रार्थना वो भी होता है। आज कई सारे मसीह लोगों की प्रार्थना ऐसे ही है, विपत्ति में ही, कष्टों में ही, तकलीफों में ही वो प्रार्थना करते हैं। कर्ज है प्रार्थना करेंगे, सताव है प्रार्थना करेंगे, दुख है तो प्रार्थना करेंगे, पर आनंद के समय, भरपूरी के समय, उन्नति के समय उनका और यीशु का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता है। कुछ का प्रार्थना जो है वो खाने की मेज तक सीमित हो जाती है, बस वो खाने के लिए प्रार्थना करेंगे। 3 टाइम प्रार्थना किया उन्होंने, हाँ हम तो 3 वक्त प्रार्थना करते हैं। कुछ की प्रार्थना जो है वो सुबह 2 मिनट की प्रार्थना होती है, और कुछ की प्रार्थना जो है वो दिन भर की नहीं होगी, बस रात को सोने जाने से पहले 2 मिनट या 1 मिनट बस प्रार्थना कर लेंगे। कुछ की प्रार्थना जो है वो बस फॉर्मेलिटीज है, बस नियम पूरा करने के लिए। कुछ की प्रार्थनाएं जो है मैंने देखा है वो रटा रटाया प्रार्थना होती है, वो पढ़ने वाली प्रार्थना होती है। नहीं, ये जो प्रार्थना है ये वो नोट है जो नोटबंदी में खत्म हो चुका है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। प्रार्थना का जीवन, आपको याद होगा यहोशू, मूसा तंबू में जाता था, परमेश्वर से बातें करता था और बात करके वापस बाहर निकल जाता था, लेकिन यहोशू तंबू को छोड़ता नहीं था। प्रार्थना का जीवन होता है, आप प्रार्थना करने के बाद, आमीन बोलने के बाद भी आपका हृदय प्रभु के साथ वार्ता करते रहता है। आप चलते रहते हैं, प्रभु से बातें होती रहती है, वचन आपको अगुवाई करता है, मनन होती रहती है। क्योंकि मंडली में आप खड़े नहीं हो पाते हैं, ठट्ठा करने वालों के साथ आप बैठ नहीं पाते हैं, संसारिक लोगों के साथ आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, आपको व्यर्थता की बात बोलने से आप थक जाते हैं। लेकिन जब प्रभु की बातें होती है आप सशक्त हो जाते हैं। प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर के साथ जुड़े रहने का जीवन। यीशु ने 13 पद में ये कहा, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। जागते रहना और प्रार्थना करना। जागते रहने का मतलब है कि सदैव हम मध्य नजर रखते हैं इस बात को, हम प्रभु के लिए चल रहे हैं, हम परदेसी मुसाफिर हैं, हमारा मंजिल स्वर्ग है, हमारा मंजिल प्रभु से उठाया जाना है, हमारा मंजिल अनंत जीवन है। हम प्रभु के लिए चल रहे हैं, प्रभु के लिए जी रहे हैं, प्रभु के लिए ये दुनिया में यात्रा कर रहे हैं। सब कुछ जो है वो बस आवश्यकता के अनुसार है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत जो है वो प्रभु है। याद रखिएगा, प्रार्थना का जीवन और दूसरे प्रकार से मैं कहूंगा गुप्त में प्रभु के साथ बिताया जाने वाला जीवन। यीशु ने प्रार्थना का बात किया, उन्होंने कहा तुम उनके सड़कों पर, चौक पर प्रार्थना न करना, पर जब प्रार्थना करना तो अपने द्वार बंद करके अपने कमरे में जाकर गुप्त में प्रार्थना करना। यानी प्रार्थना जो है वो गुप्त का जीवन है। और मेरे प्रिय, जब आप ये गुप्त का जीवन में, प्रार्थना का जीवन में समय बिताते हैं प्रभु के साथ, यदि आपको प्रार्थना करने में संघर्ष होती है तो आप प्रभु से प्रार्थना करने के लिए आत्मा को मांगे, क्योंकि आत्मा है प्रार्थना कराने वाली। और जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, तब वो तेल, वो मस्सा, वो अभिषेक आपको मिलता है जो आपको मसीही जीवन को जीने के लिए, यीशु मसीह के लिए अपना इनकार करना है, यीशु मसीह के लिए अपना क्रूस उठाना है, यीशु मसीह के लिए अपना पुराने मनुष्य को छोड़ देना है। आपकी शक्ति से नहीं होगा, ये परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से होगा, और इस जीवन के द्वारा आपको वो शक्ति मिलती है। मैं आपको आखिरी प्रमाण देने जा रहा हूं, उसके बाद अंत करूंगा। जब आप ये कीमत देते हैं तो आपको तेल मिलता है। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय का 4 पद से मैं पढ़ता हूं। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उसे अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई।
जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। हालेलुया। एलीशा नबी ने इस औरत को कहा, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा कर्ज था जो इसके पति के ऊपर था, पर इसके ऊपर आ गया कि उसका पति मर चुका है। कर्जदार आके कहता है कि तेरे बेटों को हम अपने गुलाम बनाने के लिए ले जाएंगे। और एलीशा के पास आती है और एलीशा से कहता है कि जाओ, जाकर द्वार बंद करो, बर्तनों को ले आओ जितना बर्तन हो सकता है, और तुम्हारे पास जो थोड़ा सा तेल है उस तेल को उंडेलना। ये तेल उंडेलती गई, बर्तन भरते गया। तेल तब तक नहीं रुका जब तक बर्तन कंप्लीट नहीं हो गया, खत्म नहीं हो गया। लेकिन ये कार्य इसने द्वार बंद करके किया, गुप्त में किया। हालेलुया। वो अभिषेक, वो तेल, वो मस्सा आपको गुप्त वाला जीवन में ही मिलेगा। सार्वजनिक तौर पर यीशु मसीह की महिमा करना, स्तुति करना, पुलपिट पे आके प्रचार करना या स्टेज पे आके आराधना करना, नाचना कूदने से नहीं मिलने वाला है। चर्च में आके दिन रात पड़े रहने से नहीं मिलने वाला है। लोग देखने वाला जीवन में आपकी धार्मिकता या आपकी आत्मिकता वाला जीवन से नहीं मिलने वाला है। आपके द्वार बंद यानी गुप्त का जीवन, जहां कोई आपको नहीं देख रहा, उस जीवन में आपका परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है, कैसे आप समय बिताते हैं, क्या करते हैं, वहां से, उस कीमत से आपको एक तेल मिलेगा। और देखिएगा, ये अपने कर्ज से आजाद हो गई। हर एक बोझ जो आपके ऊपर है, हर एक बंधन जो है वो टूट जाएगा, आप उससे आजाद होंगे। ये मस्सा में इतनी पावर है। और इस आजादी के साथ साथ ये आपके मशाल को जलाए रखेगी, आपके एक सच्चे मसीह जीवन को जीने के लिए सशक्त करेगी, आपको सामर्थ्य देगी आपको, ताकि जब आपका खुदाबंद आए आप प्रभु के साथ उठाए जाए। वो समय आ गया है कि प्रभु आ रहे हैं। इस संदेश के द्वारा अपनी तैयारी को करें। कुंजी मैंने आपको दिया है, इसे इस्तेमाल करना ना करना आपके हाथों में है। आज जो भी बातें आपको इस प्रार्थना के जीवन से वंचित करके रखी है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थिति हो, आदर हो, मान हो, सम्मान हो, पदवी हो, नौकरी हो, चाकरी हो, यीशु मसीह के नाम से उन चीजों को त्याग कर दो, उसे संतुलित कर लो, उसे बैलेंस कर लो। जो संसार का वो संसार को दो, और वैसे ही वरन उससे बढ़कर जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबके मन की आंखें खोले। आज क्वेश्चन आपके जीवन में फलवंत हो। गॉड ब्लेस यू।